नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज पे। देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी साफ तौर पे हरियाणा में नजर आ रहा है। तो चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या हाथ बदलेगा हालात, क्योंकि कांग्रेस का लगातार यही नारा है और आखिरकार आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हमारे साथ है। तो महिलाएं जो बोलती है वो बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं यहाँ पर दबाव देने वाली बात होती है या उनका असर यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है। तो महिलाओं से जानते हैं कि आखिरकार क्या चाहती है, क्या लगता है। पर जो बात बोली गई है कि हाथ बदलेगा हालात, कितनी सच्चाई? नमस्कार, मैं बबीता कराना। पूर्व में मैं जिलाध्यक्ष भी रही बीजेपी की महिला मोर्चा गुरुग्राम। और हाथ बदलेगा हालात, बिल्कुल बदलेंगे हरियाणा के हालात। इस बार जनता ने ठान लिया है कि हमें इस तानाशाही सरकार को बदलना है, हटाना है। जनता ने तो पिछले जो 5 साल थे उसी में ही तय कर लिया था कि हमने ये सरकार बदलनी है। लेकिन कुछ जो लोग ऐसे थे पीछे जिन्होंने अपने परदादा अपने दादा के साथ दगाबाजी करके और इनके साथ गठबंधन करके सरकार बना दी, वरना तो सरकार तो इनकी पिछली बार ही जनता ने भगा दी थी प्रदेश से। और बात करें तो पिछले 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा में ऐसी कौन सी घोषणा की है जो अन्य प्रदेशों में जो ये बौछार करके आते हैं, हरियाणा के साथ व्यवहार क्यों? आज ये 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात करते हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा में सरकार है, तब इन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं दिया? बिल्कुल। और अगर देखा जाए यहाँ पर तो कह रहे महिलाओं को 2100 रुपये भी देंगे। महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। महंगाई इतनी बढ़ा दी, 2100 रुपया तो 1 मिनट में खर्च हो जाते हैं। वो 2100 रुपये से वो औरत करेगी क्या? जो इनकी जो आयुष्मान योजना है वो हरियाणा में अधर में लटकी हुई है और अस्पतालों ने लोगों के इलाज करने बंद कर दिए हैं। तो आज ये कांग्रेस की देखा देखी उनके घोषणा पत्र को देखकर ये घोषणाएं कर रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब तुम्हें जनता डंडे से भगाएगी। खिलाड़ियों के साथ हरियाणा जो जाना जाता है, किसानी से, जवानों से और खिलाड़ियों से जाना जाता है। इन्होंने अग्निवीर योजना लागू की। एक गरीब किसान का बच्चा आर्मी में ही जा सकता है, वहाँ इन्होंने रोक लगा दी। और अगर आज कोई जवान शहीद भी होता है तो वो खाली हाथ अपने घर आ जाएगा। उसके परिवार की क्या है पीछे बैकअप, क्या क्या सुरक्षा है? तो और खिलाड़ियों के साथ तो पूरी दुनिया ने देखा जो इन्होंने हमारे महिला पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर क्या हालात किए, लात घूसों से उनके साथ पिटाई की, पुलिस ने जो बदतमीजी की। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, इस लाइन को बिल्कुल नहीं काटना। पूरा हरियाणा बीजेपी, पूरा हाईकमान मुझे जानता है। भाजपा में एक इकाई है संघ, और वो संघ महिलाओं को मानसिक प्रताड़ित करता है, शोषित करता है, और मैं उसकी भुगत भोगी हूँ। 2018 में रिजाइन करके आई थी इस भाजपा से। पिछले वर्ष अपने समाज का एक कार्यक्रम था, पूर्व जो आज प्रत्याशी है तेजपाल तंवर, इसके कार्यालय से निकलते ही मुझ पर कुछ गुंडों ने हमला किया। तेजपाल तंवर ने CCTV फुटेज तक नहीं दिए और ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। अरे पूर्व जिलाध्यक्ष, तुम्हारे समाज की बेटी सुरक्षित नहीं है तो इसमें आम नारी कैसे सुरक्षित होगी? तो मुझे साफ है, इनको बदलना है। भाजपा में एक जो संघ है ना, मुझे उससे बहुत नफरत है, और इतनी नफरत है कि बस पूछो मत। जी, आपने यहाँ पर अग्निवीर की बात की। अब सरकार यहाँ पर घोषणा पत्र में बोल रही है कि जो हरियाणा के अग्निवीर होंगे उन्हें हम पक्की नौकरी यानी कि सरकारी नौकरी देंगे, और वैसे हम 2 लाख नौकरी भी देंगे। ये तो चुनावी वादे हैं, चुनाव में पता नहीं है क्या क्या बोल जाते हैं। 2014 में कहा था 15 लाख रुपए देंगे हर व्यक्ति को। तो ये चुनावी जुमले हैं, इन पर जनता विश्वास ना करे। भाजपा के हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये तो वो लोग हैं शॉल ओढ़कर घी पीने वाले लोग हैं। ये इनको जनता से कुछ नहीं है, इनके आस औलाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस बार मौका दे रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी भी काम नहीं कर पाई फिर क्या करेगी जनता और महिलाएं? बात बताइए, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में खाने के लिए ढंग से अन्न भी नहीं था, भुखमरी के हालात थे। बड़े बड़े IIM हॉस्पिटल वगैरह सारे तो कांग्रेस के ही बनाए हुए हैं। तो ये कैसे कह सकते हो कि 70 साल में काम नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इंदिरा गांधी जैसा इतिहास तो कोई रच के देखे कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे उन्होंने।
अच्छा, अभी हरियाणा चुनाव में आपसे बात करते हैं। हरियाणा चुनाव में यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खटपट चल रही है कांग्रेस पार्टी में ही। कुछ नेता इधर जा सकते हैं, कुछ नेता इधर जा सकते हैं। देखो, राजनीति पार्टियों में तो ये चीजें चलती रहती हैं। जिसकी टिकट कटती है वो नाराज होता है। तो ये तो, और भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। भाजपा में सारी इनेलो आई हुई है, जो क्षेत्रीय पार्टी है। भाजपा में पूरी कांग्रेस आई है। तो जैसे वो आए हैं तो वैसे वो जाएंगे भी। तो भाजपा के पास अपना कुछ भी नहीं है। हम उस टाइम से भाजपा के वर्कर रहे हैं जब भाजपा के पास 4 औरतें नहीं होती थी। आज भाजपा में हम इतना झुंड छोड़ के आए हैं, और जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा वो सारी आ जाएंगी। सत्ता परिवर्तन होगा ऐसा ही कह रही है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल होगा। क्या वजह है? कांग्रेस को क्यों पसंद करेगी जनता? भाई इसलिए पसंद करेगी क्योंकि आज के ज़माने में कौन बेटी सुरक्षित है? मुझे तो नहीं लगता कोई है। मुझे नहीं लगता भी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? देखो, मुद्दों की बात की जाए तो सब आप कह रहे थे ना, आप बात करेंगे। मुद्दे मेन क्या रहने वाले हैं चुनाव में? मुद्दे, एक तो हमारा जो क्षेत्र हरियाणा की अनदेखी हुई। जिस प्रकार से हमारे हरियाणा का विकास होना था वो नहीं हुआ। नए उन्होंने कहा इतने मेडिकल कॉलेज लाएंगे, इतने कॉलेज लाएंगे, वो आज हमारे हरियाणा में है कहाँ? वही है जो कांग्रेस के टाइम के बने हुए। और सबसे बड़ी बात करो विकास, एक एलिवेटेड हाईवे इन्होंने बनाया, और भी कितने अंडर बाईपास बनाए हैं, हर तीसरे दिन टूटते हैं। कांग्रेस टाइम के जितने भी रोड है, मेरा बेटा हिसार यूनिवर्सिटी पढ़ा, मैं कितनी बार उस हिसार वाले इस रोड से झज्जर रोहतक होते हिसार गई, उस पे क्यों एक कंकरी नहीं उखड़ती? हुड्डा के टाइम में बना था वो। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो वो सारा इन 10 सालों में हुआ। कोई भी रोड बनता है वो 5-6 दिन में उखड़ के हाथ में आ जाता है। और इनका गठबंधन था जेजेपी के साथ। जैसे ही जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं बीजेपी के घोटाले उजागर करूंगा। उधर से मनोहर लाल खट्टर का पलटवार होता है। मैं बीजेपी के साथ गठबंधन में दुष्यंत ने जो भी घोटाले करे मैं उनका उजागर करूंगा। तो ये तो मिल बांट के हरियाणा खा गए। अच्छा, आपने किसानों की बात यहाँ पर की थी, तो उन लोगों ने तो माने ही नहीं कि बॉर्डर्स पे किसान बैठे थे। आप कहते हैं पहलवानों की आपने बात की, तो पहलवानों को लेकर यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर कहते कि वो तो राजनीतिक प्रेरित थे, राजनीति में ही आना चाहते थे। एक बात बताइए, बबीता फोगाट और महावीर फोगाट जी वो भी तो पहलवान फैमिली से आवे। अगर वो बीजेपी में आवे तो वो देशभक्त हो गए, वो पहलवान हो गए। अगर वो किसी और पार्टी में आवे तो फिर वो पहलवान नहीं है। किसी का दुख दर्द ये जानते नहीं है, क्योंकि जो परिवार का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तो क्या लगता है कांग्रेस बहुमत से आ रही है फिर हरियाणा? बिल्कुल कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। और मैं तो कहती हूँ कि लोगों को हर 5 साल में सरकार बदलती रहनी चाहिए, वरना ये जो सत्तासीन बैठे हुए लोग हैं अभिमानी हो जाते हैं और हमारी ही खाकर और हमें ही ये आंख दिखाते हैं। मोदी जी कहते हैं कुरुक्षेत्र में आके वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनता हमें एक और मौका देगी, हमें जनता पे विश्वास है, क्योंकि 10 साल हमने बहुत काम किया, 50 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में करके दिखाया। हाँ, मोदी जी ने, मैं प्रधानमंत्री हैं देश के, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। आदरणीय है हमारे, क्योंकि हमने भी जब भाजपा सत्ता में नहीं थी और बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए बहुत संघर्ष किया। तो बाकी तो सारे जुमले जो भी जा रहा है, हमारे हरियाणा से बड़ी बड़ी कंपनियों को उठाकर गुजरात ले गए, रोजगार हमारे हरियाणा से खत्म कर दिया। हमारे हरियाणा का युवा दर दर भटक रहा है। हाँ, थोड़ा सा फौज पुलिस की तरफ रुझान था, वो इन्होंने खत्म कर दिया। पिछले 10 सालों में कितने रोजगार दिए इन्होंने? अगर कोई रोजगार देते भी हैं, 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है हमने, अभी लेटेस्ट बयान है 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। तो उन पर कोर्ट केस कौन चल जाते हैं? बिल्कुल, लिस्ट जारी होती है दोबारा, इतने तुरंत ही कोर्ट उस पर अपना दखल दे देता है। जैसे वो नौकरी देते हैं वैसे वो चली भी जाती हैं। अभी कहते हैं 2 लाख नौकरी की तो बात करी थी, अग्निवीर वालों को सरकारी कर देंगे यहाँ पर। और ये भी कहा गया है कि 500 का सिलेंडर, 2100 रुपये महिलाओं को, 1000 गज यहाँ पर 100 गज जमीन देंगे, ग्रामीणों को फायदा कराएंगे, लोन अच्छा देंगे, तमाम चीजें यहाँ पर बोली गई है। पिछले 10 साल में मैं खुली आंखों से देख रही हूँ, कांग्रेस के टाइम में जब सरकार थी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी। वो जैसे जातिगत कैटेगरी होती है उसके आधार पर स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती थी। ओबीसी में इतने % पे इतने,
जनरल पर इतने % पे इतने पैसे रुपए मिलेंगे आपको। लेकिन 2014 में अपने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी थे, कहाँ गई वो स्कॉलरशिप? कौन खा गया? मैंने अपने ट्विटर पर बार बार विरोध किया। मैं उस टाइम भाजपा में थी, मेरे ट्विटर अकाउंट को इन्होंने सस्पेंड करवा दिया। क्यों? आप जो आवाज़ उठाएगा उसको तुम खत्म कर दोगे। फिर ये कहा कि बीजेपी में रहकर बीजेपी का विरोध कर रही है। अरे भाई, मेरे बच्चों की भी तो स्कॉलरशिप है। मेरे दोनों बच्चे आज वेल सेटल है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए मैं आज भी जिला कल्याण विभाग अधिकारी है उनको बार बार संपर्क करती हूँ कि मेरी स्कॉलरशिप कहाँ बच्चों की। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है, तमाम लोगों से बातचीत की अभी तक, कहते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसकी वजह से शायद हरियाणा में कांग्रेस आ सकते। कारण है? एक बात बताऊं, मैंने स्मृति ईरानी जी का एक बयान अभी देखा। अमेठी हार के बाद शायद उनको ना थोड़ी अकल आ गई है, ना तो वो सिलेंडर लेके बैठी रह गई। और पिछले 10 सालों में जो देश में हुआ है, जो बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुआ है, तो उन्होंने बिल्कुल उनके मुंह पे ना ऐसी चैन लगाई, पता नहीं क्या कौन से फेविकॉल से चिपकाया। तो मैंने उनका बयान सुना तो उन्होंने राहुल गांधी जी की बड़ी प्रशंसा की। मैं सुनकर बड़ी स्तब्ध रह गई कि अम्मा का इनकी तो चौड़े में खोल दी। अभी तो ये 99 सीट पे हार के कांग्रेस ऐसे अपना कह रही कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो वाकई में ही राहुल गांधी एकदम निखर के आए हैं। और बाकी कांग्रेस मतलब बीजेपी का काम है एडिट करना। ऐसा नहीं लगता कि अभी आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही? देखो, आम आदमी पार्टी मैदान में है, लेकिन अपने हरियाणा में आम आदमी पार्टी का इतना वजूद नहीं है, काउंसलर वगैरह। और जो अपना ये क्षेत्र है दक्षिण हरियाणा, यहाँ तो भूल ही जाओ। चलिए, यहाँ पर हमने महिलाओं से राय जानी है कि क्या कहती है महिलाएं, क्योंकि हाथ बदले का हालात लगातार सुनाई देता है और साथ ही साथ महिलाओं का मुद्दा लगातार यहाँ पर मेन रहता है कि आखिरकार महिलाओं के लिए कौन सी सरकार ने क्या कुछ किया। अब आपने सुना यहाँ पर महिलाओं की मुंह जुबानी की क्या कुछ किस सरकार ने किया। अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर, क्या लगता है आने वाला समय, क्योंकि महज कुछ ही दिन बाकी है हरियाणा चुनाव को लेकर। राय दीजिए और देखते रहिए DS4 न्यूज़।